अगर आप स्पेस में इंटरेस्ट रखते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक सवाल का जवाब देंगे जो बहुत से लोगों के मन में उठता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा? ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय वस्तु है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन क्या होता है अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के अंदर चला जाए? आइए जानते हैं इस रहस्यमय और खतरनाक यात्रा के बारे में। पहला सेक्शन है ये इस वीडियो को हमने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला है ब्लैक होल क्या होता है। तो बात करेंगे सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। वहाँ की कोई भी वस्तु यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। इसे क्रस्ड क्षेत्र भी कहते हैं। ब्लैक होल का आकार एक बिंदु के जैसा होता है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण इतना पावरफुल होता है कि इसके पास जाते ही ये उसे खींच लेता है। वैज्ञानिक के अनुसार ब्लैक होल का केंद्र एक सिंगुलैरिटी होता है जहां गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है। अब बात करेंगे दूसरे सेक्शन के बारे में। अगर आप ब्लैक होल में गिरें तो क्या होगा? इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है स्पेगेटिफिकेशन और दूसरा है समय का धीमा होना। स्पेगेटिफिकेशन के बारे में जानते हैं। जैसे ही आप ब्लैक होल के पास पहुंचोगे, वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अगर आप ब्लैक होल के केंद्र के पास पहुंचते हो तो आपके पैरों पर जितना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा, आपके सिर पर उतना ही कम होगा। इस असमान खिंचाव के कारण आपका शरीर स्पैगेटी की तरह लंबा और पतला हो जाएगा। यह प्रक्रिया स्पैगेटिफिकेशन कहलाती है और यह आपका शरीर को पूरी तरह से तोड़ सकती है। दूसरा है समय का धीमा होना। ब्लैक होल के पास की गति सामान्य गति से अलग होती है। जब आप ब्लैक होल के करीब पहुंचोगे तो समय धीमा हो जाएगा, टाइम डायलेशन नामक इस प्रभाव के कारण। अंदर जाने पर आपके लिए बहुत धीमा लगेगा समय। जब आप बाहर से देख रहे लोगों को आप बहुत तेज़ी से गिरते हुए दिखोगे। अब बात करेंगे सेक्शन 3 के बारे में। ब्लैक होल में क्या होता है जब आप उसके अंदर जाते हो? जब आप ब्लैक होल में प्रवेश करोगे तो आपके लिए यह सफ़र बेहद खतरनाक होगा। आइए जानते हैं इसके अंदर क्या होता है। ब्लैक होल में एक बिंदु होता है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। यह वह सीमा है जिसके बाद आप किसी भी चीज़ को वापस नहीं ला सकते। जैसे ही आप इस सीमा को पार करोगे, आप एक ऐसी जगह में फंसे होंगे जहां से बाहर जाना लगभग असंभव है। बात करते हैं सिंगुलैरिटी के बारे में। जैसे ही आप इवेंट होराइजन के पार जाएंगे, आप सिंगुलैरिटी के करीब पहुंचेंगे। यह वह बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव अत्यधिक होते हैं और यह और यहाँ पर स्पेस और टाइम का सिद्धांत टूट जाता है। इस स्थिति में किसी वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ विघटित हो जाता है। बात करेंगे क्या ब्लैक होल के अंदर जीवन होता है? वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल के अंदर जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। इसका कारण है स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स और सिंगुलैरिटी के आसपास का वातावरण, जहाँ कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं रह सकता। इसके अलावा अगर आप ब्लैक होल के अंदर पहुँचोगे तो आप पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे और कोई भी जीवित प्राणी यहाँ जीवित नहीं रह सकता। लेकिन यह भी संभव है कि ब्लैक होल के अंदर कुछ ऐसे रहस्यमय घटनाक्रम हों जिन्हें हम अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हों। ब्लैक होल के बारे में क्या कहते हैं वैज्ञानिक? ब्लैक होल के बारे में कई वैज्ञानिकों और खगोलज्ञों ने शोध किए हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत में ब्लैक होल की अवधारणा दी थी। आज भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप के जरिए ब्लैक होल वैज्ञानिक के और भी रहस्यों को खुलासा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर खींची थी, जो एक बड़ी सफलता मानी गई है। तो दोस्तों, अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो यह बेहद खतरनाक यात्रा होगी। आपका शरीर स्पैगेटी की तरह लंबा हो जाएगा और समय की गति धीमी हो जाएगी। हालांकि ब्लैक होल आज भी विज्ञान के लिए रहस्य बना हुआ है। अगर आप यह वीडियो जानकारीपूर्ण मानते हो
तो लाइक करें, शेयर करें एंड क्रेजी नन को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई दिलचस्प जानकारी के साथ। धन्यवाद।